नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 टू 105। देखिए भाई, अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक एग्जांपल से समझें। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ये एग्जांपल जो है मिस्टर भूल गया, मैं एक सर है, मैंने उनका देखा था एग्जांपल। दिस इज नॉट माई पर्सनल एग्जांपल, तो मैं उसी एग्जांपल को बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये जो एग्जाम्पल है, एक मिस्टर अमन है। ठीक है, अमन ने क्या करा, एक्यूज करा बिमल को कि उसने मर्डर किया है। किसका मर्डर किया है? ठीक है, उसने मर्डर किया है। ठीक है भाई, मर्डर कर दिया है। किसका मर्डर किया है? चमन का मर्डर कर दिया है उसने। ठीक है, और ये बात उसको कैसे पता चली है? अमन ने बोला उसने बिमल जो है उसने मर्डर किया है चमन का, ये उसको पता चला मोहन से। ठीक है भाई, मोहन ने उसको बता दिया। तो अमन क्या यहाँ पे प्रैक्टिशनर हो गया। प्रैक्टिशनर मतलब जो कि जिसने केस रेस किया है। थोड़ा यार स्पेलिंग देख लेना इसकी। और बिमल क्या हो गया? एक्यूज्ड, जिसके ऊपर ये लगा है। और चमन कौन हो गया? जिसका मर्डर हुआ है। मोहन कौन हो गया? मोहन वो हो गया जिसको उसने जाके बताया था कि भाई मैंने मर्डर भी कर दिया और मैंने उससे उसका पैसा और सोना छीन लिया है। अब ये सारी सबकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई, कौन क्या कर रहा है यहाँ पे। तो भाई सेक्शन 101 क्या बोलता है? ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, जब हमें किसी एग्जिस्टेंस, जब किसी पर्सन को, जब किसी व्यक्ति को एग्जिस्टेंस प्रूफ करनी पड़े किसी फैक्ट की। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब किसी पर्सन को प्रूफ करनी पड़े एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस है ऑफ प्रूफ की। ठीक है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, मतलब जिस बंदे को प्रूफ करना है किसी चीज़ की, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को। ठीक है, फैक्ट्स क्या होते हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। या फिर आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस आदमी की वो इज एक्यूजिंग समवन, जो कि किसी को एक्यूज बता रहा है। अगर मैं आपको एक्यूज बता रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि मैं प्रूफ करूँ कि आप एक्यूज हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज एक्यूजिंग द someone to prove that person is accused and is guilty, और उसके लिए उसको क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, नॉन एज बर्डन ऑफ प्रूफ। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 101। सेक्शन 101 क्या बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ का? वो ये बोलता है कि भाई ये प्रूफ, इसमें बताया गया है कि यह बोलता है कि व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ है क्या, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ होंगी। जिस भी बंदे ने एक्यूज्ड बताया दूसरे बंदे को, वो क्या करेगा? प्लीडिंग करेगा। मतलब प्लीडिंग मतलब शुरुआत करेगा, तो मतलब वो उस पर आरोप लगाएगा। प्लीडिंग, एक तो प्लीडिंग हो गया, भाई वो प्लीड कर रहा है। दूसरा एविडेंस का प्रोडक्शन शुरू। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, और ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है एविडेंस का। भाई तभी तो जब मैंने बोल रहा हूँ कि इस आदमी ने, अमन ने मर्डर किया है। ठीक है, किसका? सॉरी, अमन ने नहीं, अमन कह रहा है कि बिमल ने मर्डर किया है चमन का। तो भाई बोला ना एक व्यक्ति ने, तो मतलब ये क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हो गया एक चीज। ठीक है, और यहाँ पे प्लीडिंग स्टार्ट हुई। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि 101 के अंदर बर्डन, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? प्लीडिंग होती है इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस हो जाता है। ठीक, 102 में क्या है? 102 भाई ये बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन विच पर्सन बर्डन ऑफ प्रूफ इज रिलाई और लाई। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर लाई करेगा, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बर्डन ऑफ प्रूफ। अरे ऑब्वियसली भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसने बोला है कि ये पर्सन एक्यूज्ड है। अमन ने बोला था कि बिमल जो है वो अक्यूज्ड है चमन के मर्डर के लिए। तो जब भाई अमन बोल रहा है कि ये बंदा एक्यूज्ड है, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल। कौन है? कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है,
बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ लाई किसके ऊपर पड़ेगा, मतलब ये कौन सिद्ध करेगा कि ये बंदा एक्यूज था या नहीं था, तो वो तो अमन ही करने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं 102 के अंदर, ठीक है, कि इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, फैक्ट, इसके अंदर हम बोल सकते हैं फैक्ट्स नीड टू बी, सॉरी इसके अंदर हम बोल सकते हैं ऑन विच बर्डन विल लाई, बर्डन किस पे लाई करेगा, ऑन विच बर्डन लाई, माफी चाहूंगा थोड़ी सी हेजिटेशन के लिए। तो ये मैंने बोला 102 पे बर्डन किस पे लाई करेगा। अब 103 में क्या होगा भाई, 103 में ये बताया जाएगा कि जब मैंने बोला था कि अमन ने कहा कि बिमल ने मर्डर कर दिया है चमन का, बिमल ने मर्डर किया चमन का, ठीक है, और उससे पैसा और गहना छीन लिया, ठीक है, ये इसने किसको बताया, मोहन को बताया। अब मोहन ने अमन को बताया था, तो ठीक है, तो इस 103 में क्या कहता है भाई, प्रूफ द पर्टिकुलर फैक्ट, प्रूफ करो उस पर्टिकुलर फैक्ट को, कौन से पर्टिकुलर फैक्ट को, इस वाले फैक्ट को कि बिमल ने बताया है मोहन को, बिमल ने बताया मोहन को कि मैंने मर्डर कर दिया है भाई और मैंने सामान भी छीन लिया है चमन से, तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करो। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ये तो प्रूफ तभी होगा ना जब मोहन गवाही दे कि हाँ भैया इसने ऐसे किया, इसने मुझे बताया था, तो समझ आ गया। तो इसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर प्रूफ, पर्टिकुलर फैक्ट नीड टू बी प्रूफ, पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत होती है 103 में। फिर आ जाते हैं 104, 104 क्या बोलता है भाई, 104 ये बोलता है कि सम इंपोर्टेंट फैक्ट नीड टू बी प्रूफ। अब ये कह रहा है सम इंपोर्टेंट फैक्ट, पहले वाले में बोलता पर्टिकुलर फैक्ट, इसमें बोला सम इंपोर्टेंट फैक्ट नीड टू बी प्रूफ, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट नीड है उन्हें प्रूफ करने की। ऐसा क्यों भाई, सो डैट जिससे कि द एविडेंस दे वांट टू बी एडमिटेड इन कोर्ट शुड बी एडमिटेबल। मतलब भाई उसने ये भी तो बोला था ना कि जो पैसा उसने चमन को दिया था वो पैसा जो है बिमल व्यक्ति ने उसका मर्डर करके ले लिया, तो मतलब उसका इंटेंशन क्या था कि भैया पैसा और ज्वेलरी उसकी थी, ठीक है, उसने मर्डर करके ले लिया, वो पैसा मेरा है। तो भाई ये तो तभी सिद्ध होगा ना कि पैसा और वो उसने लिया है। कब सिद्ध होगा ये, तब सिद्ध होगा जब पहले वाला फैक्ट जो है वो प्रूफ होगा। पहले वाला फैक्ट कब, कौन सा प्रूफ फैक्ट, कि बिमल ने मोहन को बताया था कि भैया ये पैसा ले लिया गया है, तो ये फैक्ट तो तभी प्रूफ होने वाला है। तो मीन्स आपको पहले पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को प्रूफ को मतलब 104 ये बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ताकि जो आप एविडेंस दे रहे हो कि वो सोना और वो गहने आपके थे जो मर्डरर पर्सन के पास थे, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हो गया। तो हम इसको पढ़ के बोलते हैं, दो some important fact which are important and need to prove so that evidence is admissible to court or in court। ठीक है, और ये जो 102 मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था इसमें किसके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ पड़ेगा, इसमें ये बताया जाता है। भाई देखो, अगर मैंने आपको बोला कि आपने मेरा सामान लिया, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप क्या बोलते हो, आप कुछ और बोलते हो, नहीं जी ये झूठ बोल रहा है, जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसका सामान नहीं लिया, तो अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये बात। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो शिफ्टेबल होता है, चेंजेबल होता है, हमेशा वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है। ये 102 की बात थी। उसके बाद हमने 103 की बात करी थी कि पर्टिकुलर फैक्ट नीड टू बी प्रूफ, और 104 में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नीड टू प्रूफ सो डेट एविडेंस विल बी एडमिटेबल इन कोर्ट। अब 105 क्या बोलता है भाई, 105 ये बोलता है, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है, नॉर्मल सिविल केसेस के लिए नहीं होता है, क्रिमिनल केसेस के लिए होता है। ठीक है, व्हेन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज्ड, जब बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज पे होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे कैसे हो जाएगा, उसको कौन सा एविडेंस प्रूफ करना है भाई, कौन से फैक्ट्स प्रूफ करने हैं। अब जज कहता है जी भाई आपने मर्डर किया है, ठीक है, आपने बिमल को बोला आपने चमन का मर्डर किया है, ठीक है, आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हो।
वो बोलते विमल जी नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी दिमागी स्थिति सही नहीं थी। जब मैंने मर्डर किया मैं अपने आप में नहीं था, मेरी दिमागी स्थिति सही नहीं थी। ठीक है, तो उसने क्या करा, जस्टिफिकेशन दिया एक तरह का। ठीक है, तो एक जस्टिफिकेशन देके तो जस्टिफिकेशन दिया। तो भाई जब कोर्ट ने बोला उसको कि भाई तुम एक्सेप्ट करते हो, तो उसने बोला जी नहीं मैं नहीं करता हूँ। जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो कोर्ट बोलेगा अब प्रूफ करके दिखाओ कि तुम इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो प्रूफ करो। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे चला गया, अब चला गया एक्यूज के ऊपर, कि अब एक्यूज प्रूफ करेगा जो वो फैक्ट्स देने वाला है, इसकी वजह से इस कंडीशन की वजह से उसने मर्डर कर दिया था या उसने नहीं किया है। तो एक्यूज के ऊपर चले जाएगा, जो भी फैक्ट्स और एविडेंस को प्रूफ करता है वो चीज, सॉरी फैक्ट्स को प्रूफ करता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे चले जाता है। तो अब अक्यूज बंदे को बोलना है कि भाई उसने मर्डर नहीं किया था या किया था तो वो क्यों स्थिति थी, ताकि वो अपनी सजा को कम करा ले। तो इसमें क्या है, पहली दो चीजें आ गई 105 में, एप्लीकेबल फॉर क्रिमिनल केसेस, बर्डन ऑफ प्रूफ इज बर्डन ऑफ प्रूफ इज एक्यूज, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर लास्ट चीज क्या थी, एक उसके बाद क्या था, ठीक है यही था। और उसके बाद इसमें होता है प्रीम फेशिया क्या होता है, प्रीमा फेशिया। ये क्वेश्चन प्रीमा फेशिया जो होता है इसी के अंदर होता है। ठीक है, प्रीमा फेशिया, बट इस प्रीमा फेशिया क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हेन एक्यूज्ड, जब कोई एक्यूज्ड वाइल प्रोसीडिंग के दौरान गिव जस्टिफिकेशन देता है ऑफेंस की, कि जो उसने जो ऑफेंस किया है वो जो है उसकी जस्टिफिकेशन देता है कि जी जज साहब मैं अपने आप में नहीं था, ऐसा था वैसा था, इसी वजह से ये हुआ, मतलब अपने आप को निर्दोष बताता है। ठीक है, ताकि वो उससे बच जाए कि मेरी मानसिक संतुलन हालत सही नहीं थी उस समय, और मिटिगेट इट, या फिर उसको कम करने के लिए टारगेट करता है। ठीक है, तो व्हेन एक्यूज्ड पर्सन व्हाइल प्रोसीडिंग गिव जस्टिफिकेशन ऑफ ऑफेंस सो नोन एज प्रीमा ऑफ फेशिया। तो भाई मैंने आपको डिटेल में बताया 101, 102, 103, 104। इसको अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं एक लाइन में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ ही डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड, जब कोई पर्सन बाउंड होता है टू प्रूफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, किसी एग्जिस्टेंस को फैक्ट की, तो नॉन एज बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे को एक्यूज किया, ठीक है, तो जब आप उसको एक्यूज बता रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं इसको। दूसरा 101 में क्या होता है, 101 के अंदर बताया जाता है व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। ठीक है, इसके अंदर प्लीडिंग होती है और इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस होता है। 102, ठीक है, 102 के अंदर क्या होता है कि 102 में बताया जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा। क्रिमिनल केसेस के अंदर, जो क्रिमिनल केसेस जो चलते हैं उसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशनर पे होता है। जो बोल रहा था ना, अमन प्रोसिक्यूशनर था कि इसने बिमल को बोला था इसने बिमल ने मारा है। ठीक है, जो जिसने केस डाला है, जिसने केस रेस किया, जो अपराध लगा रहा है दूसरे के ऊपर, तो प्रोसिक्यूशनर के ऊपर होता है। 102 में ये बताया गया, और ये हमेशा चेंजेबल है, शिफ्टेबल है। जब कोई दूसरा मना करता है, एविडेंस को उसे प्रूफ करना होगा, फैक्ट को प्रूफ करना होगा, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चले जाएगा। ये 102 में था। और उसके बाद था 102 के बाद था 103 में कहता है नीड सम इम्पोर्टेंट प्रूफ और फैक्ट नीड टू प्रूफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं उन्हें प्रूफ करना होता है। ठीक है, जो सम पर्टिकुलर, नॉट इम्पोर्टेंट, सम पर्टिकुलर फैक्ट नीड टू प्रूफ, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को प्रूफ करना होता है, जो कि मेन अपराध जिसे आप बोल रहे होते हैं। दूसरा 104 के अंदर क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट नीड टू प्रूफ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो प्रूफ आपको करने होते हैं, सो डेट योर एविडेंस इज एडमिटेबल इन कोर्ट। और पांचवा कि 105वें में जो क्रिमिनल केसेस के लिए होता है, और जो एक्यूज्ड होता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, उसको प्रूफ करना होता है कि भाई तूने ये जो किया है ये क्यों किया है, उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, और उसको प्रीमा फेशिया भी बोलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।